जय हिंद। आज जानेंगे एग्जाम में पूछा गया सवाल, जो एग्जाम में अक्सर ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके देन, पहला क्वेश्चन है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ये सब सवाल कैसे बनाए जाते हैं देखिए। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य ने बोला, कुछ नहीं करिए, 25 आपको लिख देना है और गुना क्रय मूल्य के लिए सीपी आपको लिख देना है इस तरह से, ठीक है। बराबर कितना के बराबर है, तो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो 20 गुना एसपी कर दीजिए। इतना तो कर सकते हैं, ये तो एग्जाम में, ये तो सवाल में ही बोला गया है। अब देखिए इस सवाल में क्या होता है, देखिएगा, सीपी बटा एसपी। तो इसमें क्या होगा, आपका सीपी जो होगा, तो आपका सीपी हो जाएगा कितना, तो आपका सीपी हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20, और एसपी कितना हो जाएगा 25। अब यहां देखिए, 20 रुपया में खरीदे और 25 रुपया में बेचे, 20 में खरीदे 25 में बेचे, तो लाभ कितना हुआ, 5 का ना, 5 का लाभ हुआ। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, लाभ या हानि हमेशा सीपी पे निकलता है, ठीक है। लाभ हानि किस पे निकलता है, हमेशा सीपी पे निकलता है, जो कि सीपी मेरा दिया गया है 20, तो आपको यहां 20 नीचे लिख देना है। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना कर दिए और आप इसे काटिए। 5 से 20 कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा, 4 बार में काट दिए। और 4 से 100 कितना बार में कटेगा, तो 4 से 100 कटेगा 25 बार में। तो कहने का अर्थ है 25 रुपया का क्या, 25 रुपया का क्या हुआ, 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का सवाल देखते हैं। देखिएगा, दूसरा सवाल बोला गया है, वही कंडीशन में है जो पीछे वाला था। 360 वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 400 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। वैसे ही बनाना है जैसे वो सवाल बनाए थे, ठीक है। देखिए देखिए 360 वस्तुओं का क्रय मूल्य ना, कुछ नहीं करना है, पहले आप ऐसे घेर लीजिए। घेर लिए, क्या करना है, यहां बनाते हैं, यहां बनाते हैं 360 वस्तुओं का सीपी। 360 वस्तुओं का सीपी मतलब क्रय मूल्य किसके बराबर है, तो 400 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इतना तो लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, सीपी बटा एसपी, ये तो लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो सीपी होता है ना, आपका सीपी हो जाता है 400। क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है आपका 400 और एसपी हो जाता है आपका 360। इस तरह से उलट जाता है, ठीक है। अब समझिएगा, सीपी कितना हो गया, तो सीपी हो गया मेरा 400, सीपी 400, और एसपी कितना हो गया, एसपी तो 360 हो गया। अब समझिएगा, 400 रुपया में खरीदे थे और 360 रुपया में बेचे। 400 रुपया में कोई वस्तु खरीदे और 360 रुपया में ही बेचे, तो मेरा हानि हो गया ना। तो हानि जो होता है, हानि कितना का हुआ, तो हानि मेरा हो गया 40 का, -40 का हानि हो गया। तो क्या बताए थे, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य हमें मतलब लाभ या हानि किस पे निकलता है, तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, ठीक है। और क्रय मूल्य मेरा कितना दिया गया है, तो 400 दिया गया है, तो 400 यहां लिख दीजिए। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए, कुछ नहीं, आपका सवाल बन गया। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक है। और 4 से 40 कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। और 10 से 100 कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा। कहने का अर्थ है ये हो गया माइनस, तो माइनस यहां दे दीजिए, मतलब कि 10% का हानि हो गया। क्या हो गया, 10% का हानि हो गया, हानि 10% का। ओके देन, अब आगे का सवाल देखते हैं। देखिएगा आगे का सवाल क्या बोला गया है,
ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं। देखिएगा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 3:5। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा। तो ए का वर्तमान आयु जो है मुझे पता करना है। ए का वर्तमान आयु मुझे पता करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए, ए और बी, ए और बी का कितना है अनुपात? 3:5 है। 3:5 है। अब क्या बोला गया है? 10 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है, ठीक है। तो ए का वर्तमान आयु मुझे पता करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए, इस सवाल में अंतर निकालते हैं। देखिएगा, 3 और 5 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 5 और 7 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है। और क्या बोला गया था? 10 वर्ष बाद ना, यही देखिए, 2 बराबर 10, 2 बराबर, अगर यही अनुपात दिया गया है, 2 बराबर 10 हुआ तो 1 का मान कितना हुआ? 5 हुआ। 1 का मान कितना निकला? 1 बराबर कितना हुआ? 5 हुआ। तो मुझे बोला गया है कि ए का जो है वर्तमान आयु मुझे ज्ञात करना है। तो ए का वर्तमान आयु कितना है? देखिए, 3 है। ए का वर्तमान आयु कितना है? 3 है। तो यही 5 गुना आपको 3 कर देना है। कितना निकल गया ए का वर्तमान आयु? तो 15। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। सॉरी, इतना ही सवाल था, 3 सवाल ही था। और हम लोग आगे के वीडियो में जो है सवाल को देखेंगे। अगर आप लोग को मेरा कंसेप्ट पसंद आ रहा है या फिर इससे ऐसा सवाल चाहते हैं तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, ऐसा सवाल हम लाएंगे। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।